Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to share with you very important topic like how you can dominate your data analyst interview if you are going to prepare data analyst role. So इस वीडियो में जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो टॉप 5 क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पहले डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में, इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द फ्रेशर कैंडिडेट जो कि जस्ट अभी पास आउट हुए हैं या वर्किंग प्रोफेशनल जो ये सोच रहे हैं हमें डेटा एनालिस्ट की तरफ मूव करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, राइट, विदाउट स्किपिंग एनीथिंग। सो लेट्स गेट वी कैन स्टार्ट इट। सो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, सो जब भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपसे पूछा जाएगा तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने के टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपने बारे में एक्सप्लेन करना है, आपने कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और किस यूनिवर्सिटी से आपने करा है, ठीक ना। उसके अलावा अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो तो आपको अपने इंटर्नशिप में जो जो आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं और उन प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या स्किल्स यूज करी है जो कि डेटा से रिलेटेड है, जैसे पाइथन आपने यूज करा है, सीक्वल यूज करा है, तो वो सारी स्किल्स के थ्रू आपको अपनी उस इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई कैंडिडेट जो है ऑलरेडी एक्सपीरियंस है लेकिन वो अब डेटा में आना चाह रहा है तो उसको क्या करना है, उसको उस कंपनी से रिलेटेड जो भी डोमेन है सबसे पहले तो उसको डोमेन नॉलेज को समझना है, ठीक है ना। साथ में उसको अपने प्रोजेक्ट को जब एक्सप्लेन करे तो वही प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने हैं जो कि स्किल्स डेटा से रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो उसको अपने एक्सपीरियंस को टेलर करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है ना। जैसे अगर कोई पर्सन है वो सपोर्ट रोल पे काम करके आ रहा है तो आपको सपोर्ट रोल से रिलेटेड कोई भी काम आप एक्सप्लेन नहीं करना है, अदरवाइज दे विल नेवर हायर यू, ठीक है ना। बिकॉज उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हो सकता है उनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है ना। एक डमी प्रोजेक्ट आप समझ सकते हैं बनाना है जिसमें आपने डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड जो भी स्किल सेट है लाइक सीक्वल हो गया, पावर बीआई होगा, पाइथन हो गया, कोई भी इन स्किल सेट्स को यूज करके आपको एक सिंगल प्रोजेक्ट बनाना है और उसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। ताकि उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि आपके पास ऑलरेडी डेटा एनालिस्ट का एक्सपीरियंस है। सेकंड क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि भैया आप डेटा एनालिस्ट में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्या रीजन है जो आप डेटा एनालिस्ट को चूज कर रहे हैं, तो आपको अपना इंटरेस्ट बताना है, आपको अपना पैशन बताना है डेटा के अंदर, ठीक है ना। कि अगर आप प्रीवियस कंपनी में काम कर रहे थे पहले, करंट कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा कौन सा वो मूवमेंट था जिसने आपको ये मजबूर करा डिसाइड करने में, दिस इज द मूवमेंट विच आई कैन थिंक अबाउट, ओके डेटा एनालिस्ट गुड फील फॉर मी, ठीक है। तो आपको अपने डेटा का जो है पैशन शो करना है जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। साथ में आपको अपनी स्किल्स को भी डिफाइन करना है रिक्रूटर के सामने, ठीक है ना। तो मेक श्योर जब भी आप अपनी स्किल्स को डिफाइन करते हो तो उसमें आपको वो स्किल्स का नंबर्स यानी क्वांटिफाई मैनर में आपको बताना है अपने प्रोजेक्ट्स के अचीवमेंट्स को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, कैन यू डिस्क्राइब मी ए चैलेंजिंग सिचुएशन एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट सिचुएशन, ठीक है ना। अब इसमें वो ये जानने की कोशिश करता है कि आपने पहले किसी कंपनी में काम करा है तो डेफिनेटली आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करा है, तो कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आई होगी, तो उस चैलेंजिंग सिचुएशन में एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर आपने अपना क्या रोल प्ले करा, ठीक है ना। आपने बिजनेस को इंप्रूव करने में किस तरीके से कंपनी की हेल्प करी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वो जानने की कोशिश करेगा रिक्रूटर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू। तो आपको अपना इम्पैक्ट बताना है, ठीक है ना। और आपको ये बताना है कि जब आप उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो ये सिचुएशन आपके सामने आई, ठीक है ना, और आपने उस सिचुएशन को जो हैंडल करा जिससे कंपनी का बिजनेस बहुत इंप्रूव हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है। नंबर 4 क्वेश्चन जो वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, हाउ यू कैन हैंडल टाइट डेडलाइंस एंड प्रेशर,
ठीक है ना। अब ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने के पीछे रीजन एक ही होता है रिक्रूटर का, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। ताकि अगर कभी आपको मे बी वर्किंग आवर्स के बाद भी काम कराया जाए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो आप में वो कैपेसिटी होनी चाहिए, या किसी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, टाइट डेडलाइन है और उस पर्टिकुलर डेडलाइन पे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो क्या आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको इसका आंसर देने के लिए जो है एक अप्रोच यूज करनी है, ठीक है ना। वो अप्रोच क्या आप यूज कर सकते हो, आप स्टार मेथड को यूज करके एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि आप एक सिचुएशन में थे, उस सिचुएशन में आपको एक टास्क दिया गया, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपने ये एक्शन प्रेजेंट करा, और उस एक्शन की वजह से आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, ठीक ना। कंपनी का बिजनेस भी इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ इन द फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको एक्सप्लेन करनी है अपने इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है ना। जिससे इंटरव्यूअर को भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप ऑलरेडी इस सिचुएशन पे पहले काम कर चुके हैं, इन फ्यूचर अगर आपको ये सिचुएशन वापस आती है तो यू कैन इजीली मैनेज दोस पार्ट, ठीक है ना। इससे वो आपका ये पार्ट चेक करता है कि आपने बड़े डेटा पर भी काम कर रखा है, आप में बहुत वो स्किल्स है कि अगर आपको टाइट डेडलाइंस में भी काम दिया जाए बड़े डेटा के साथ में, तो यू कैन इजीली हैंडल इट, ठीक है। अगला इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है अगर आप डेटा एनालिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, व्हाई डू यू वांट टू सी योरसेल्फ नेक्स्ट 5 ईयर और 10 ईयर्स, ठीक ना। अब इसमें 5 ईयर्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स भी हो सकता है। इन जनरल ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने के पीछे रिक्रूटर का इंटेंशन ये होता है, वो ये चेक करता है अगर आप डेटा एनालिस्ट में आ रहे हैं तो आने वाले 4 या 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर देने के पीछे उनका ये होता है मकसद कि वो चेक करना चाहते हैं आपकी एबिलिटी और आपकी कैपेसिटी को, ठीक है ना, और आपकी स्टेबिलिटी को भी, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है 2 या 3 साल आप काम करेंगे फिर आप दूसरे डोमेन में शिफ्ट कर लेंगे, नहीं, तो आपको शो करना है इफ यू वुड लाइक टू वर्क दिस फील्ड नेक्स्ट 5 ईयर, तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा सीखोगे, एरुगल आप अपने आप को अपस्किल करोगे, अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करोगे, एंड वंस इन वाइल एक पर्टिकुलर मोमेंट पर आप लीडरशिप की तरफ जो है मूवमेंट करोगे, ठीक है ना। और आपको ये बताना है कि आप जो है अगर बड़ी टीम में काम करोगे तो उस बड़ी टीम में काम करने के बाद आपकी स्किल्स भी बढ़ेगी, ठीक है ना। आपका बिजनेस टेकिंग एडेप्टेबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी जो डिसीजंस लेने की है। तो एक लॉन्ग टर्म गोल आपको बताना है अपना कि आपका क्या लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस इज वेरी वेरी हेल्पफुल, and if you are going to prepare data analyst interview, so might you will able to facing these kind of the interview questions. And if you have found this video is helpful for you, so don't forget to like, follow and subscribe my YouTube channel. Thank you.